हाय एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मेरा नाम है मृणालिनी। मैं हूं आपकी एजुकेटर फॉर पेपर टू साइकोलॉजी और आज आपके साथ मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूं जहां पे हम बदलते ट्रेंड के साथ कैसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें इसको बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। तो वी आर डिस्कसिंग व्हाट हाउ योर ट्रेंड्स आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। अगर मैं बाई चांस बात करूं कि हर 6 मंथ्स में हमारा कोई ना कोई जो सिलेबस से रिलेटेड या क्वेश्चन से रिलेटेड या कोई भी ऐसी नई चीज़ जो है एनटीए थ्रो कर देता है आपके वे में जब भी आप एग्ज़ाम के लिए अपेयर कर रहे होते हो। प्लस देर आर मैनी मैनी चैलेंजेस दैट वी फेस ड्यूरिंग एवरी साइकिल। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जितने भी आपके करंट अपडेट्स हैं, जितने भी आपके करंट पैटर्न्स हैं, इसको कैसे आप रिकग्नाइज करोगे और इसके साथ साथ किस तरीके से आप प्रिपेयर करोगे उसको हम क्लोजली डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में। फर्स्ट टिप आपकी बोलती है कि आपने क्या करना है, आपने अपडेटेड रहना है अपने एग्ज़ाम ट्रेंड्स के साथ। अपडेटेड आप कैसे रहेंगे एग्ज़ाम ट्रेंड्स के साथ? सबसे पहले तो आपके पास टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग से अलावा कोई और बेटर ऑप्शन नहीं है जहाँ पे आप जितने भी अपडेट्स हैं उनको देख सकते हैं। व्हाट यू हैव टू डू इज़ जस्ट गो इनटू द सर्च बार। आपने यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक जो है वहाँ पे जाके अपना वीडियो सेक्शन, अपना शॉर्ट सेक्शन और अपना लाइव सेक्शन, तीनों ही जो हमारे सेक्शंस हैं उसको एक्सप्लोर करना है। वहाँ पे जितने भी फैकल्टीज़ हैं वो आपके साथ मैक्सिमम जितनी भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उन सबको आपके साथ करंटली एंड डेली लेके आते रहते हैं। सो यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड जस्ट कीप विजिटिंग द चैनल वंस एंड फॉर ऑल। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आप क्या कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम दैट, आप जितनी भी न्यूज़ हैं न्यूज़ को कॉन्स्टेंटली देखिए और न्यूज़ के साथ अपडेटेड रहिए। इसके अलावा आपके पास कुछ ऐसे स्टडी फोरम्स होते हैं। स्टडी फोरम्स हमारे क्या होते हैं? कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं या कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल, स्टडी रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं वो सारे आपको टाइम टू टाइम जो है मिल जाते हैं वहाँ पे। तो आपने बस करना क्या है, इन सारे स्टडी फोरम्स को आपने ज्वाइन कर लेना है। इसके साथ साथ व्हाट एल्स कैन यू डू, बेसिकली आपने जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप अपना यूट्यूब के जितने भी इंफॉर्मेटरी चैनल्स होते हैं वहाँ से अपडेट कर सकते हो, ले सकते हो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आपको मैक्सिमम जितने भी ट्रेंड्स होते हैं, जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो सब गैदर करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। और बदलते ट्रेंड के साथ आपको इम्पॉर्टेंट ये जानना ज़रूरी भी है कि एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग है। ठीक है। तो आपका यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक जितना भी सिलेबस है वो तो आपका रहेगा ही वैसा, लेकिन क्या कुछ ऐसी नई चीज़ें हैं जो कि अब बदलाव होके आ रही हैं उसके बारे में भी आपको जानना इम्पॉर्टेंट है। वो सारी चीज़ें आप कैसे जानोगे? जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं चीज़ें उनके फॉर्म में। मूविंग फॉरवर्ड विथ नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट स्टेप आपकी कहती है प्रायोरिटाइज क्वालिटी स्टडी मटेरियल। ये आप कैसे करोगे? आपने क्या करना है, 80/20 का जो रूल है उसको अप्लाई करना है। यानी कि आपने क्या करना है, आपने बेसिकली 20% टॉपिक्स लेने हैं जो कि सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है, इम्पॉर्टेंट है, और उसको 80% की क्वालिटी के साथ बेसिकली स्टडी करना है। अब अगर आप ये जो सेम चीज़ है इसको एक्सप्लोर करना चाहते हो तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो कर रखी है कि हमारी एक्यूरेसी को कैसे हम और ज़्यादा इम्प्रूव करें। आप उस लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हो विच इज़ ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग हियर एंड आपको समझ आ जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट वन। नाउ नेक्स्ट टिप आपकी क्या कहती है? यूज़ विजुअल एड्स एंड निमोनिक्स। इसका मतलब क्या होता है? विजुअल एड्स क्या हैं हमारे? आपको पता है जो लर्नर्स होते हैं ना वो कई तरीके के होते हैं। कुछ तो वो होते हैं जो रीडर्स होते हैं, जो विजुअल लर्नर होते हैं, जिनको देख के इन्फॉर्मेशन समझ आ जाती है। कुछ लोग जिनको सुनाई दे के इन्फॉर्मेशन समझ आ जाती है, उन्हें देखने की ज़रूरत नहीं है, सुन रहे हैं, लेक्चर को सुन रहे हैं तो उनको समझ आ गया। ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो देख के, जो बेसिकली पढ़ के सीखते हैं, मतलब कि अगर वो मूवमेंट कर रहे हैं इधर से उधर, किताब लेके वो घूम रहे हैं या फिर उन्होंने शॉर्ट स्टिकी नोट्स बना रखे हैं, अपने रूम के अराउंड चिपका रखे हैं, तो कुछ बच्चे वैसे भी होते हैं जो इन चीज़ों से लर्न करते हैं। इसको हम कहते हैं काइनेस्थेटिक लर्नर्स। सबसे पहले हो गए आपके विजुअल, फिर हो गए आपके ऑडिटरी लर्नर्स, फिर हो गए काइनेस्थेटिक लर्नर्स। तो ये सारे जो लर्नर्स हैं, आपने क्या करना है, खुद को आइडेंटिफाई करना है। अगर आपको समझ आ गया कि आप किस तरीके के लर्नर हो तो आप उसी तरीके से अपने आप को मैनेज कर लो कि कैसे आप मैक्सिमम बेनिफिट रीप कर सकते हो।
अब सबसे पहले अगर मैं विजुअल एड्स और निमोनिक्स की बात करूँ तो हम ये निकालेंगे कैसे, इसका यूज़ कैसे करेंगे, तो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि हाउ आर वी गोइंग टू बी डूइंग इट। तो आपके पास करंटली इस सिनेरियो में आपके पास क्या है, आपके पास है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी इन द फॉर्म ऑफ योर सेल फोन्स, योर स्मार्टफोन्स। और आपको पता है आपके स्मार्टफोन के अंदर ऑलरेडी एक प्री एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है जिसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर यू अवेयर, आपके फ़ोन के अंदर व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में आपको एक ब्लू कलर का आइकन दिखेगा जिसको अगर आप क्लिक करोगे न्यू चैट ओपन हो जाएगी और आप अपने जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है मेटा की उससे चैट कर सकते हो। वाई डू यू नॉट यूज़ इट फॉर योर एग्जाम पर्पस, उससे एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन पूछो। जितनी भी टॉपिक्स जो आपको नहीं समझ आते, जो आपको लगता है कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, आप पूछो वो सवाल। वो छोटी छोटी चीज़ें, अगर बाई चांस आपको कोई भी थ्योरी याद आई, उसकी आपको डेट याद नहीं है, तो आस्क एआई। यू शुड मेक यूज़ ऑफ चैट जीपीटी, यू शुड मेक यूज़ ऑफ मेटा एआई। जो भी आपके पास फ्री टेक्नोलॉजी अवेलेबल हैं, जितने भी टूल्स अवेलेबल हैं, हम उनका यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं? आप अभी करंट सिनेरियो में अपडेटेड क्यों नहीं हो? आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा सिर्फ जॉब एक्वायर कर सकता है, हम उसको वो हमें रिप्लेस कर देगा? आप इसको एक पॉजिटिव फॉर्मेट में देखिए, पॉजिटिव तरीके से देखिए कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको बेस्ट स्टडी टूल के फॉर्म में यूज़ हो सकता है। अब जैसे कि हम सर्च इंजिन्स लाइक गूगल एंड गूगल स्कॉलर का यूज़ कर सकते हैं सो दैट वी गेट टू नो द इन्फॉर्मेशन, तो हम एआई का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं मैक्सिमम बेनिफिट्स के लिए? तो व्हाट यू कैन डू इज़, अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, आप एआई का यूज़ करें, तो एआई पे आप स्मॉल लिटिल क्वेश्चंस उनसे पूछे। विच ईयर डिड योर मैनेजमेंट थियरी कम्स, विच ईयर डिड किसी भी जो कंट्रीब्यूटर है उसने कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पे सेट करा है, ये छोटी छोटी चीज़ें आप उनसे पूछो, आपको एआई जवाब देगा। और जब वो जवाब देगा और आपको लगता है कि मे बी शायद ये इन्फॉर्मेशन सही ना हो, तो आप सेम इन्फॉर्मेशन को एक्चुअली टैली कर सकते हो विद योर सर्च इंजन। तो ये एक तरीके से क्या है, बिल्कुल कॉम्बिनेशन है कि कैसे आपका आप बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू योर विजुअल एड्स ऑल्सो, विद रिस्पेक्ट टू योर निमोनिक्स ऑल्सो। इन फैक्ट आर यू अवेयर, लेट्स से आपकी कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है किसी भी सब्जेक्ट में, मैं बोलती हूँ मेरे सब्जेक्ट में साइकोलॉजी में बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर आता है, जो कि थोड़ा सा पोर्शन है बायोलॉजी का। बायोलॉजी में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो मैं बात करती हूँ ब्रेन के बारे में। अब ब्रेन के जो स्ट्रक्चर हैं और फंक्शन हैं उसको बच्चा समझने में और याद रखने में बहुत टाइम लगाता है। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? हाउ कैन यू रिमेंबर दिस सो एफिशिएंटली? सो व्हाट यू कैन डू इज ब्रेन के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को गूगल सर्च इंजन पे डालो और इमेजेस देखो। जो भी इमेजेस आती हैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल कलरफुल पिक्चर्स दिखेंगी, जहाँ पे आपको ब्रेन के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में मैक्सिमम जो चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन है, वहीं पे मिल जाएगी। इसके अलावा आपको पता है निमोनिक्स क्या होते हैं? कुछ एक्रोनिम्स होते हैं। ये एक्रोनिम्स क्या हैं? ये एक्रोनिम्स आपको हेल्प करते हैं कोई भी चीज़ को मेमोराइज करने में। अगर ब्रेन से रिलेटेड एक एक्रोनिम मुझे याद है जिसको मैं कहती हूँ हॉल्ट। हॉल्ट क्या है? हॉल्ट एक्चुअली ब्रेन का पार्ट है जिसको मैं कहती हूँ हिपोकैम्पस, जिसको मैं कहती हूँ अमिगडाला, ठीक है। और इफ आई से एल इज फॉर बेसिकली योर लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट व्हाट एल्स डू यू हैव इज योर टी, टी इज फॉर योर थैलेमस। तो ये क्या है? ये निमोनिक है, ये एक एक्रोनिम है। और ये मुझे याद कहाँ से है? ये एक्चुअली मैंने एआई पे ही देखा था। मैंने व्हाट्सएप का जो एआई है उसको एक्चुअली सर्च करा था और मैं जानना चाह रही थी कि क्या स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन को एफिशिएंटली याद करने के लिए कोई निमोनिक है, तो उन्होंने मुझे ये हॉल्ट का जो निमोनिक है वो बताया। एंड आप भी सेम चीज़ जो है अप्लाई कर सकते हो अपने स्टडीज़ में। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू आर नॉट यूजिंग इट। मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट वन नाउ। नेक्स्ट टिप हमारी क्या कहती है? आपने क्या करना है? एक्सप्लोर करना है माइक्रो लर्निंग को और स्पेस रेपिटेशन को। अब माइक्रो लर्निंग हमारी क्या होती है? कोई भी जो चीज़, कोई भी टॉपिक हो गया आपका, अगर वो आपको पता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे कुछ नहीं पता, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ हमारे न्यूरो इमेजिंग टेक्निक्स की। न्यूरो इमेजिंग टेक्निक्स हमारी
साइकोलॉजी के अंडर ही फॉल करती हैं। ये क्या है, हमारी कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम ब्रेन को ना विजुलाइज करके देखते हैं कि अगर हमारे ब्रेन में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं अराइज हो रही। तो ये सारी चीज़ें, अब लेट्स से मुझे नहीं याद है कि मैं इनको कैसे लर्न करूं, तो इसके अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं मैं इसको सर्च करूंगी अपने गूगल सर्च इंजन पे या फिर गूगल स्कॉलर पे। जितने भी आर्टिकल्स आ जाएंगे उन आर्टिकल्स में से मैं जो भी इंफॉर्मेशन है उसको फाइंड आउट करूंगी और उसको डॉट डाउन कर दूंगी अकॉर्डिंग टू माई सिलेबस। क्योंकि देखो, आपने एक चीज़ समझनी है, हमारा मोस्टली जो सिलेबस है यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक वो कांस्टेंट है, लेकिन उसमें और भी चीज़ें जो हैं ऐड होती रहती हैं। तो अगर बाय चांस आप कोई नई इन्फॉर्मेशन भी लर्न कर रहे हो तो ये आपके बेनिफिट के लिए ही है। इट्स गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्गर रन। अब हमें ये तो समझ आ गया माइक्रो लर्निंग कैसे करनी है। छोटे छोटे कंपोनेंट्स में हमने डिवाइड कर देना। सो ब्रेक एवरीथिंग डाउन इनटू स्मॉलेस्ट कंपोनेंट्स। और स्मॉलेस्ट कंपोनेंट्स में कैसे करेंगे, हम धीरे धीरे सीखेंगे। हर जो चीज़ जो आपको नहीं आती उसको आपने धीरे धीरे सीखना है। दैट्स इट, वन डे एट अ टाइम। अब नेक्स्ट चीज़, स्पेस रेपिटेशन। ये क्या होता है, हमने कोई भी जो लर्निंग करनी है उसको फर्स्टली 1 डे को करनी है, फर्स्ट डे पे करनी है, फिर हमने फर्स्ट वीक में करनी है, उसके बाद हमने 1 मंथ में करनी है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर बाय चांस मैंने न्यूरो इमेजिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ा तो मैंने डे 1 पे पढ़ा उसके बारे में, उसके बाद मैं पूरे वीक में एक बार उसको रिवाइज ज़रूर करूँगी। जब मैंने वीक में रिवाइज कर लिया तो फिर मंथ में एक बार फिर से रेपिटेशन करूँगी। तो ये बेसिकली तीनों जो टेक्निक हैं ये आपको क्या बताती है, स्पेस रेपिटेशन बताती है। और स्पेस रेपिटेशन से ज़्यादा बेटर टेक्निक कोई नहीं है आपकी रिटेंशन में। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप ऐसे गैदर कर सकते हो और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा टू रिमेंबर लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन एट अ वेरी स्मॉल टाइम। ठीक है, तो ये जो कुछ हमारे टिप्स हैं इसको मैक्सिमम तरीके से यूज़ करो एंड इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। अगर आप लोगों को लगता है कि दैट दिस इज़ ऑल अ शैम, इसको आप अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करके देखो एक बार। एटलीस्ट जस्ट ट्राई टू डू व्हाट आई एम टेलिंग यू एंड आप अपने अंदर चेंजेस जो हैं वो पक्का देखोगे। अगर आपको लगता है कि दैट दिस कैन बी मोर बेनिफिटिंग तो कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना इफ़ आई कुड हेल्प यू मच मोर इनटू दिस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ ज़रूर मुझे बताना एंड ऑल्सो गिव इट अ थम्स अप सो दैट एटलीस्ट आई गेट टू नो वेदर यू आर लाइकिंग इट और नॉट। और इन केस अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो सेम यू नो द ड्रिल, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो विद दिस आई एम गोइंग टू बी सीइंग यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास नाउ। Until then, take care. Bye bye, everyone. Keep studying and all the very best.